EXP इन्वेस्ट के मार्केट आउटलुक सीरीज़ के इस एपिसोड के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद इंटरसेक्टर एनालिसिस और अब निफ्टी 500 के ऊपर परफॉर्मेंस देने वाले इस हफ्ते के स्टॉक सेक्टर्स में से हमने एक सेक्टर सेलेक्ट किया है और उसके चार्ट को अब एनालाइज करके हम देखेंगे कि उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले हफ्तों और महीनों में, और उसमें अगर पोजीशंस बनानी है तो किस तरह की पोजीशंस बनानी है। बेसिकली उस पूरे सेक्टर का आने वाले कुछ टाइम में क्या आउटलुक होने वाला है फॉरवर्ड लुकिंग, वो हम डिस्कस करेंगे चार्ट के बेसिस पर। तो चलिए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है CNX फार्मा का स्टॉक जिसे हम वापस से इस हफ्ते डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 बार फार्मा सेक्टर को डिस्कस किया है। रीज़न ये था कि फार्मा सेक्टर बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास मंडरा रहा है और पिछले दिसंबर से लेकर अब तक उसने ना ब्रेकआउट दिया है ना ब्रेक डाउन, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। बट देन इट्स नथिंग न्यू फॉर दिस सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर का नेचर ही ऐसा है। ये स्लो रिवर्सल्स देता है, बहुत टाइम लेता है फाउंडेशन फॉर्म करने में, बट जब देता है तो इस सेक्टर में बहुत सॉलिड रैली आती है। यही कारण है कि मैं अपने मेंबर्स को इसमें रेगुलर ट्रेडिंग करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देती, सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टॉक आइडियाज़ देती हूँ, यानी कि 1 से 2 कभी कभी इवन 3 साल के होल्डिंग के। तो अभी फार्मा के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं और उनमें लॉन्ग टर्म एडवाइस मैंने ऑलरेडी अपने मेंबर्स को दे दी है बाइंग रेंज के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड है बाई करने में इन्हें तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी और अपना इंटरेस्ट ज़रूर एक्सप्रेस करिएगा ताकि मैं आपको बाइंग लिंक भेज सकूँ। इट्स ओनली 500 रुपीज़ पर स्टॉक आइडिया। अच्छा, तो अब ये CNX 5 फार्मा का स्टॉक हमें सेक्टर का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम RSI की तरफ नज़र डालते हैं। RSI क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे एक RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, यानी कि सेम एज बिफोर कि प्राइस ने नया लो मारा बट RSI ने नहीं मारा, विच मीन्स द मोमेंटम ऑफ डिक्लाइन इज डिक्लाइनिंग इटसेल्फ। इसका मतलब है कि द स्टॉक इज बॉटमिंग, द सेक्टर इज बॉटमिंग आउट। ओके, ऑल राइट। अब दूसरा एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मुझे ये भी मिला जब मैंने फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ किए। तो जब मैंने फर्स्ट अप वेव पे ड्रॉ करा तो आप देख सकते हो कि 61.8% जब टच कर दिया था रिट्रेसमेंट ने, तब एग्जैक्टली इस सेक्टर ने बहुत अच्छी रैली दी थी। और दिस वॉज इन द मंथ ऑफ 16th ऑफ सितंबर। और जब दूसरा मैं फिबोनाची वापस से ड्रॉ करती हूँ इस पर्टिकुलर रैली पे, तो आप देख सकते हैं कि 78.6% को ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिया है। तो इसमें हम इसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी कि ये और नीचे आए या ना आए, ये 12,200 के पास। सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस मुझे तब मिली जब मैंने इस प्रीवियस लो को इस मेजर हाई से कनेक्ट करा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो गया है इस करंट डाउनसाइड में। थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, बट इट्स नॉट सफिशिएंट टू ऑब्वियसली टेक अ ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दिस, बट इट्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है, कहाँ पर आ गया है, एक गुड इंडिकेशन है। उसे नोट डाउन करके रखना अच्छा होता है। बट अगेन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बॉटम्स एंड पीक्स को, कौन से बॉटम्स कौन से पीक्स को कब आप एक्सटेंड कर रहे हो, थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है। बट जस्ट टू नो कि 61.8% का लेवल है इज़ एन इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल, गुड पोटेंशियल सपोर्ट एट दिस लेवल। और अगर पीछे का भी चार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको चार्ट स्क्वीज करके बता रही हूँ, तो प्राइस अभी जिस लेवल पे है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्टिविटी। फिर यहाँ पर भी एक हाई टच हुआ था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ब्रेकआउट देने के पहले काफ़ी एक्टिविटी रही यहाँ पे। बहुत इजीली ये लेवल बार बार ब्रीच नहीं हुआ है, प्राइस ने काफ़ी एक्टिविटी दी है इस लेवल के आसपास। सो आई वुड से कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो यहाँ से एक रिवर्सल इमीडिएटली नहीं बट इवेंचुअली एक्सपेक्ट किया जा सकता है CNX फार्मा में। तो इस फार्मा सेक्टर के चार्ट के एनालिसिस के साथ इस हफ्ते का मार्केट आउटलुक हुआ ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया तो प्लीज़ नीचे में लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट डालना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है या आपकी कोई डिमांड्स है कि कविता हमें इस टाइप का कंटेंट बना कर दो, तो प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट में ऐड करिए ताकि मैं आपके काम का कंटेंट ज़्यादा बना सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। हैव अ गुड वीक।
जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा एंड फॉलो फॉर मोर। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपकी मदद करेगा।